एक बार फिर से सभी का स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज 18 तारीख की पहली शिफ्ट का एनालाइज चल रहा है। तो क्वेश्चन बड़े ही आसान थे, थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव था ये कहा जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी थी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन? 108 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 बनेगा, 3/4 बनेगा, 2/20 बनेगा। कैलकुलेट करके तो क्या बनेगा? 15 2/20 17/20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है और ऐड करना है। 4 संख्याएं इसमें हैं, बाकी किसी में नहीं, तो लास्ट का 4 रहेगा। 6 और 4 ये भी बनेगा, 1 और 3 4 बनेगा। थर्ड पोजीशन, अब सेकंड पोजीशन ले लो। 6 8 से 14 है, बाकी किसी में नहीं, 4 बनेगा। अच्छा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना है। सारी पूर्ण वर्ग संख्या हैं 4 10 और 12 से विभाजित होनी चाहिए, या तो आप डायरेक्ट नीचे देख लो कि कौन सी विभाजित है, उसे लगा सकते हैं। वरना 4 10 12 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 के अंदर कितने अनकॉमन फैक्टर, कितने पेयर फैक्टर नहीं है देख लो। 4 बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 3 अकेला है, 5 अकेला है। देखिए 15 के मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है। दोनों से 6 माइनस किया गया तो रेशो 9 15 हो जाता है, 9 17 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई कर दो? इनको मल्टीप्लाई कर दो। और इसके डिफरेंस से किसको मल्टीप्लाई कर दो? इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? ये 24 बनेगा, ये 40 बनेगा, ये कितना बनेगा? 18 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 34 बनेगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 6, और डिफरेंस 6 ही दे रखा है। एक की वैल्यू 1 आ गई। तो क्या पूछा गया आपसे? छोटी संख्या 24 है, 24 की वैल्यू 24, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी का 250% है। ए बी का 250% है। फ्रैक्शन बना लो, 5 2, यानी कि a अपॉन बी बन गया कितना? 5/2। इसने बोला ए बी का बी कितना प्रतिशत है? ए बी 5 और 2 7 का बी कितना प्रतिशत है? कितना होगा? 100 28 सही 4/7%, क्योंकि 1/7 होता है, 14 सही 2/7%। नेक्स्ट, 323 के फैक्टर बना लो। उसने पूछा कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये देख लो 17 और 19 का मल्टीपल है, तो यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिहिर और दीपेश के बीच, मिहिर और दीपेश के बीच 1301 इस प्रकार वितरित किए गए कि 7 वर्षों के बाद मिहिर और 9 वर्ष के बाद दीपेश की राशि बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में मिहिर और दीपेश के राशि को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? 1/1 क्या करते हैं? 1/SP करते हैं। अच्छा सॉरी, 1/ क्या करते हैं? 1/ अमाउंट करते हैं, 1/ अमाउंट करते हैं, 1/ अमाउंट करते हैं। तो उस कंडीशन में इसका अमाउंट कितना बनेगा? इसका 7 पावर है, तो इसकी पावर कितनी है? 9 है, तो इसकी कितनी बचेंगी? यहाँ 2 पावर ले लो बस, ये तो सीखा है हमने। तो इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 1/1 प्लस 4/100 की पावर कितनी? 2। 4 से कितनी बार? 25 बार, 25 1 26, तो कितना बनेगा? 25 ऊपर चला जाएगा, 26 नीचे बचेगा, का स्क्वायर बनेंगे। 676 इधर बचेगा, 625 इधर बचेगा। दोनों का सम कितना बन रहा है? 1301। कितनी दे रखी है वैल्यू? बराबर 1301 ही वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू 1 हो गई। यानी किसका पूछा है? मीर का पूछा है। मीर कौन है? 676, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुने। अभिषेक विमल के निवेश, अभिषेक जो है विमल के निवेश के 3 गुने, यानी कि 3 गुना किसका है? विमल का है। a/b बराबर कितना बना? 3/1 बना। नेक्स्ट, विमल चिन्मय के निवेश का क्या है? 2/3 है, यानी कि विमल अपॉन चिन्मय कितना बनेगा? 2/3। क्या सेम करना है? बी को सेम करना है। 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, तो कितना है? 2/3। तो कितने की मल्टीप्लाई? 1 की करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी रेशो क्या बना? 6 2 और 3 कितना बना? 11। इसने क्या दे रखा है? वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 5500। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 500।
एक की वैल्यू 500 होगी। चिन्ह का हिस्सा निकालना है। चिन्ह कौन है? चिन्ह ये 3 वाला है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 1500 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, 100 से 25 पर बेचता है, यानी कि 125 पे कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। नेक्स्ट, यदि इसने 20% कम में खरीदा हो, यानी कि सीपी कम में खरीदा होता, तो नया सीपी कितना हो गया? 100 हो गया। तो इतने कम में बेचता, यानी कि यहां से कम में बेचा, कितने कम में बेचा? 12.60 कम में बेचा, तो उसे 30% का लाभ होता है। 30% किसका लाभ? इसका 30% कितना बनेगा? 24 ऐड कर देंगे, 104 हो जाएगा। 104 हो जाएगा। कितने का अंतर आ रहा भैया? 21 का अंतर। 21 कम में, यानी कि 12.60 कितने कम में? एक की वैल्यू आ गई 0.6। क्या पूछा आपसे? क्रिया मूल्य, वस्तु के क्रिया मूल्य 100 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर हो जाएगा? 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में, मोहन 6 दिनों में कर सकता है, श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है, और रमेश की मदद से, यानी कि मोहन, श्याम और रमेश की मदद से 3 दिन में समाप्त हो जाता है। एलसीएम ले लेंगे, वर्ग बना लेंगे। 24 4 बार, 3 बार, 8 बार, तो किसका निकालना है? श्याम का निकालना है। श्याम का हिस्सा कितना है? 3 का है। टोटल हिस्सा कितना है? 8 का। तो क्या करेंगे? 800 टोटल धनराशि है, कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? के बीच कितने पद हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 5 से काट दो 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार? 27। टोटल टर्म कितनी बन रही है? 27। लेकिन 1 और 2 की बात नहीं हो रही, तो 2 माइनस कर दो 25, और बीच में पूछा उसने, तो ये भी माइनस कर दो दोनों, और 2 माइनस कर दो 23 आपका आंसर हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया? 120। इन दोनों का डिफरेंस 120 हो गया, डिवाइड बाई सर्वांतर कितना आ गया? 20 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 25 टर्म है, फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर दो, इसमें से 2 टर्म माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक लौन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, यानी कि 2a 3a इसकी भुजाएं हो गई। लौन का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना हो गया? 6 3 दूनी 6, 100 कट गया। ए स्क्वायर बराबर 100 आ गया, ए बराबर आ गया 10। क्या पूछा आपसे? लंबाई या चौड़ाई? चौड़ाई पूछी है। ऑप्शन क्या है? 20। 30 तो नहीं है, चलो 20 ही है फिर तो, अगर 30 होता तो दिक्कत थी इसमें। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। 2 मिनट 30 सेकंड, ये सेकंड में है, ये मिनट में है, तो इसको सेकंड में बना लो। कितनी बनी? 120 प्लस 30, 150 सेकंड में कितना चला? 900 मीटर 150 सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? 8 6 और 100 कितना? 108 डिवाइड बाई 5 कितना बनेगा भैया? 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है वो पहली से 2 गुनी है, और तीसरी से, यानी कि दूसरी संख्या 3 गुनी है। किससे? तीसरी से 3 गुनी है। रेशो बना लो यहां से, पहली संख्या दूसरी संख्या अपॉन पहली संख्या बराबर हो गया 2/1। यहां से बना लो दूसरी संख्या अपॉन तीसरी संख्या बराबर रेशो कितना आ गया? रेशो आ गया भैया 3/1। दोनों में कॉमन कौन है? दूसरी संख्या कॉमन है, यानी कि इसमें कितने की मल्टीप्लाई? इसमें कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 3 की मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें भी 3 की, इसमें 2 की करनी पड़ेगी, तो इसमें भी 2 की कर दो। रेशो बन जाएगा, किसका रेशो बन जाएगा? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशो बन जाएगा। पहली संख्या का रेशो कितना आ गया? 3 आ गया, दूसरी संख्या 6 आ गई, और तीसरी संख्या 2 आ गई। ये तीसरी संख्याओं का रेशो बन गया। क्या दे रखा है इसने? तीनों संख्याओं का औसत 6 और 3 और 2 11 डिवाइड बाय 3 औसत बन गया। तो कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। 11 से 6 बार, 1 की वैल्यू होगी 18। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 18 गुणा 2 36 आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अच्छा ये डी आ गया। दिए गए वर्षों के दौरान डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? उम्मीदवारों का औसत क्या है ये निकालना है। डी में उपस्थित, उपस्थिति निकालनी है। डी की उपस्थिति कौन है? देखो, एक तो ये रही,
डी की उपस्थिति एक ये रही और डी की उपस्थिति ये रही। सभी वर्षों में निकालना है। डी की उपस्थिति ये रही, इनको ऐड कर दो। क्या पूछा इसने? औसतन पूछा क्या? उम्मीदवार का औसत निकालना है। इन सभी को जोड़ के क्या करना है आपको? इन सभी को जोड़ के क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। आंसर कितना निकला था इसका? शायद ये आएगा, एक बार चेक करना इसे। ये था ना? यही था। अब इन सबको ऐड करेंगे। कितना कितना ऐड करना है आपको? 800 ऐड करना है। और कितना ऐड करना है? अच्छा 809600 ऐड करना है। 8600 ऐड करना है। 9800 ऐड करना है। 8900 ऐड करना है। जो आंसर आएगा उसे 5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका ऑप्शन सी सही जवाब था। नेक्स्ट, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवार, 5 राज्य, ये राज्य हैं 2003 में इसकी बात कर रहा है, यानी कि उपस्थित, ये सभी ऐड करने हैं आपको। उसके बाद क्या बोला इसने? कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है, यानी कि सभी की संख्या निकालनी है और क्या करना है? उपस्थिति निकालनी है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? आप सभी ऐड करेंगे। कितना? ये 72, 84, 76, इन सबको ऐड करोगे और क्या निकालना है? इनकी ये वाली संख्या निकालनी है। उसके बाद उत्तीर्ण वाली ऊपर क्या निकालेंगे? अनुमानित प्रतिशत कटा हुआ है क्या? उत्तीर्ण निकालना है तो उत्तीर्ण ऊपर रखोगे और नीचे उपस्थिति रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। नियरेस्ट एग्जाम में, नियरेस्ट फॉर्म में आंसर निकालना है तो इसका आंसर कितना था? इसका आंसर शायद 12.1 कैलकुलेट करके आ सकता है। लगभग पूछा है, 12% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, 2001 में सभी राज्य, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी कि 2001 से उम्मीदवार निकालने हैं उत्तीर्ण वाले। 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण निकालना है। 2001 की बात कर रहा है, 2001 की उत्तीर्ण निकालना है। 2001 के उत्तीर्ण ये निकाल लेंगे आप। और किसके पूछे? 2002 के उत्तीर्ण पूछे, 2002 के उत्तीर्ण ये निकाल लेंगे, आप परसेंटेज में बना देंगे। सभी उत्तीर्ण राज्यों की कुल संख्या का नीचे 2002 वाले, ऊपर 2001 वाले, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये दोनों कौन से लेने हैं? उत्तीर्ण वाले लेने हैं, जो पास वाले हैं वो लेने हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 79 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। इसका कितना आ रहा था? 79.84 आ रहा है। तो लगभग 80% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशतता, राज्य सी से उपस्थित होने वाले किस वर्ष में? तो ये सभी निकालने पड़ेंगे। किस किस का? 2005 का, 2003 का, 2002 का, 2004 का। सबसे पहले क्या निकालो? टोटल उपस्थिति निकालो। सारी उपस्थिति को ऐड करना है, ऊपर उत्तीर्ण निकालना है और 5 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा सा डीआई कैलकुलेटिव था, लेकिन इतना आप कर सकते हैं क्योंकि पूरा पेपर जो था वो आसान था, सिर्फ डीआई कैलकुलेटिव थी। तो इसमें निकाल लो, अलग अलग निकालना है। 2005 का, 2004 का, 2003 का, 2001 का। जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो आपको पता चलेगा कि इसका कौन सा जवाब है। किस में ज्यादा थे? सी था ना? कितना था? कौन सा था? सी राज्य में पूछा है, सी राज्य में पूछा है। सी राज्य, सी वाला ये रहा, सी वाला ये रहा। ये 97, 200 कितना है? 9700। ये नीचे रखेंगे और ये ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आंसर लगभग 12 पॉइंट कितना आएगा? 12 पॉइंट किस में था ये? अरे मिस हो गया, 2005 में। तो इसका कौन सा जवाब है? ऑप्शन ए ठीक है, 2005 इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि इसमें आएगा 12.37, बाकी सब में 12 से कम कम था, तो इसका सही जवाब था। नेक्स्ट, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से सभी राज्य बी से सभी उपस्थित निकालना है, यानी कि 750 की बात करूं या इसकी बात करूं
इसकी बात करूं और किसकी बात करूं, इसकी बात करनी है और इस सभी को आपका करना है, ऐड करना है। उसके बाद क्या था, बी से उपस्थित उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, इसका लगभग कितना आया था, इसका लगभग 11% आंसर रहेगा। तो ये एकदम आसान था, डीआई थोड़ी कैलकुलेट भी थी, लेकिन इतना समय है कि आप 5 क्वेश्चन के लिए आप समय निकाल सकते हैं। तो बाकी पेपर बोला आसान था, बाकी आपका जीएस और हिंदी और रीजनिंग का एनालाइज हो चुका है, या अगर कोई सा टॉपिक रह गया तो कर दिया जाएगा। तो इसी के आधार पर अपने नंबर मिला सकते हैं और कमेंट में अपने नंबर बता दें कि भी मेरे भैया इतने क्वेश्चन ठीक हैं। तो सभी अपने नंबर बताएंगे, उसी के आधार पर कट ऑफ की अनुमानित स्थिति बताई जाएगी, किस स्तर तक कट ऑफ को ले जाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।